अलीगढ़ से जहां अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले छात्र का निलंबन खत्म करने को लेकर प्रदर्शन। क्या खबर है। यूपी के अलीगढ़ से जहां मुस्लिम विश्वविद्यालयों में छात्रों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए छात्र वाही तुर्जमा के निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर प्रोटेस्टेड मार्च निकाला। यह प्रोटेस्टेड मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाबा सैयद गेट तक निकाला गया। इस दौरान कुलपति को संबोधित कर ज्ञापन प्रोक्टर को सौंपा गया। छात्रों ने इसके साथ ही कई अन्य मांग की, जिसमें कुलपति चयन को लेकर एएमयू में छात्र संघ और अमोटा के इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की मांग की है। एएमयू में कुलपति का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, जिसके चयन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई। वहीं छात्र जानीब हसन ने बताया कि छात्रों के कई मुद्दे हैं, जिस पर कुलपति को ज्ञापन देकर मांग की गई, जिसको पैरामेडिकल प्रोफेशनल कोर्स में फीस वृद्धि का मामला भी अहम है। प्रोफेशनल कोर्स की फीस बढ़ा दी गई, जिसमें छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं पीजी कोर्स में पैरामेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स में एज लिमिटेड कर दी गई है। छात्र अकरम ने बताया कि कुलपति चयन को लेकर क्या चल रहा है अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब कुलपति का चुनाव हो तो छात्र और शिक्षक का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। छात्र अकरम ने बताया कि अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले छात्र को सस्पेंड किया जा रहा है, उसकी कोई खता नहीं है, उसको सजा बहुत दी गई और उसका निलंबन खत्म किया जाए और पढ़ने का मौका दिया जाए। इस मामले में एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम ने बताया कि छात्रों में अपनी कई डिमांड रखी है। कुलपति का एड्रेस क्या है और छात्रों की मांगों का पत्र कुलपति तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए अलीगढ़ से गौरव रावत की रिपोर्ट। प्रॉक्टर के थ्रू वाइस चांसलर को हमारे पास कुछ छोटे से डिमांड प्रॉक्टर के थ्रू वाइस चांसलर को हमारे पास कुछ छोटे से डिमांड्स हैं। जैसे पहला डिमांड हमारा ये है कि एमबी और एमएसडब्ल्यू के सिलेबस अलग होते हैं और ये लोग एंट्रेंस सेम करवाते हैं, उससे स्टूडेंट को काफी प्रॉक्टर के थ्रू वाइस चांसलर को हमारे पास कुछ छोटे से डिमांड्स हैं। जैसे पहला डिमांड हमारा ये है कि एमबी और एमएसडब्ल्यू के सिलेबस अलग होते हैं और ये लोग एंट्रेंस सेम करवाते हैं, उससे स्टूडेंट को काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। और दूसरी सारी ये है कि जैसे एंट्रेंस की फीस पहले 500 थे, वो 700 बढ़ा दिए गए। उसमें हर गरीब तबके के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, हर कोई अमीर नहीं है जो इतना अफोर्ड कर पाता है, वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया। प्रोफेशनल कोर्स की फीस बढ़ा दिए गए हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है, वो कम करने की डिमांड हमारी है। और चौथा पॉइंट ये है कि एक लड़के ने यहाँ पे नारा लगा दिया था अल्लाह अकबर का। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हर जगह नारे लगाए जाते हैं, आर्मी में लगाए जाते हैं, हर कैंप में लगाए जाते हैं, तो उसका सस्पेंशन हमें वापस चाहिए। बीसी का सिलेक्शन होना है, उसको लेकर के छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, अमोटा भी चुनाव नहीं हुए हैं, क्या इसमें ये मांगे कि वाइस चांसलर चुनाव स्टूडेंट का करवाया जाए और करवाने का बस एक ही ये रीज़न है। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि वाइस चांसलर से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, अगर इलेक्शन होगी तो उनके सपोर्ट में स्टूडेंट खड़े होंगे, ताकि बिना सपोर्ट फीस वृद्धि हुई है, किन किन सब्जेक्ट में हुई है? जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज में हो गई है, प्रोफेशनल कोर्सेज में हो गई है, पीजीडीपीएम में हो गई है। 3-4 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें फीस बढ़ गई, 90,000 रुपये 2 साल के लिए जाए। एंट्रेंस एग्जाम में भी कुछ भी? हाँ, एंट्रेंस में 200-300 रुपये बढ़ गए। पहले 500-400 लगते थे, अब 700-800 रुपये लग रहे हैं। तो अगर ये इंतजामिया मांगे नहीं मानता है तो फिर अब धरना लगाएंगे, वापस ये बंद करेंगे। इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, पड़ेगी क्या नाम? हमारी कुछ डिमांड है और हमने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर के नाम और प्रॉक्टर साहब ने रिसीव किया है। हमारी पहली डिमांड ये है
वाइस चांसलर इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ज़रूरी है। आज के हालात भी बहुत ही ख़राब हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशानी आती है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर, और प्रोफेसर हजरात जो है सुनते नहीं है स्टूडेंट्स की, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जो हमारे भाई हैं नॉन टीचिंग वाले, उनको जो है उनका सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई है। हम चाहते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू उनकी सिलेक्शन कमेटी हो। परेशान है, उनकी फैमिली है, उनके पूरे परिवार हैं। हमें बड़ा दुख है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से है और एम्प्लॉइयों से भी है, प्रोफेसर से भी है, किसी एक से नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम इस यूनिवर्सिटी को एक ही इंसान जो है इसको लीड कर सकता है, ऐसा संभव भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो हम सब की वजह से है। हम सब नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी। इसलिए खासतौर पर मैं वीसी साहब से कहना चाहता हूँ, वो बहुत दयालु हैं, उन्होंने हर लोगों की मदद करी है। मैं चाहता हूँ अपने एम्प्लॉइयों की मदद करें, स्क्रीनिंग के थ्रू उनको जो है उनकी सिलेक्शन कमेटी कराई जाए, उनको परमानेंट किया जाए, जो उनके बीच में परेशानी आ रही है। और उनको लग रहा है कि बाहर कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं, जैसे दिल्ली से बात नहीं बन पा रही है, अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट लीडर बात करें तो हम खुद इसके लिए तैयार हैं, हम खुद बात करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी नहीं सुनी जाती है, लेकिन हम लोगों की सुनी जा सकती है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, हमको मिला हुआ है, हम उसके थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, पीजी कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्स में एज लिमिट क्राइटेरिया जो है एक बना दिया है, जिसके तहत आप उससे ज़्यादा अगर ओवर एज हो जाएंगे तो आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कहीं भी कोई एज बैरियर नहीं है। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं वाइस चांसलर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एज लिमिट क्राइटेरिया को ख़त्म किया जाए। आप यूजी में रख सकते हैं, लेकिन पीजी में नहीं रख सकते। अगर कहीं रखा हो तो बताइए आप पूरी यूनिवर्सिटी में। ये गलत है सरासर। मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि एक लड़के का सस्पेंशन कर दिया गया था वहीदुज्जमावा का अल्लाह अकबर के नारे पर, लेकिन कोई उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। नारे तो किसी भी लग सकते हैं, आर्मी में भी लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं, तो एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है। तो मैं चाहता हूँ उसको जल्दी उसका सस्पेंशन वापस होना चाहिए। और एक पॉइंट ये है हमारा, एमबी और एमएसडब्ल्यू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो मर्ज कर दिया है, वो उनका डिफरेंट सिलेबस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका जो है अलग अलग सेपरेट एक जो है एग्जाम होना चाहिए। यही मेरी कुछ डिमांड है। मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूँ, इस पर गौर व फिक्र किया जाए और इन डिमांडों को पूरा किया जाए जो स्टूडेंट की फलाह महदूदी के लिए हो।